इतना उत्तम है आज का दिन, दिन है, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक लाने में सहायता की, इसलिए हम लोग सही सलामत यहाँ तक पहुँचे, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है और आंटी जुलियन आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें और स्तुति करें कि तुम्हारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, खुदा है। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की हो जाएंगी। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी, जो तुमने हमें सुरक्षित रखा और संभाल के रखा। सारे सारी परेशानियों, सारे दुश्मन के जाल से हमें बचा के और सुरक्षित इस समय के लिए रखा प्रभु कि हम तेरे वचन को सुन सकें। सारी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते हुए इस समय को तेरे हाथों में देते हैं। विशेषकर तेरे दास को प्रभु तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं। तू उनके द्वारा जो भी योजना, जो भी वचन बोले प्रभु, वो हम लोग को छूने पाए। तेरे वचन को हम ग्रहण करें और उसमें चलने वाले बन सके प्रभु। इस समय की सारी चीजों को तेरे हाथों में देते हैं ताकि हम सिर्फ अपनी परेशानी, अपने दोस्त, तकलीफ, अपने सारी चीजों को हटा के सिर्फ तेरे वचन को सुने और तेरी बातों में कान लगाने वाले बच्चे। ये सब कुछ मांग के पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सृष्टि गीत गाएगी। गीत है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु के नाम में करूँगा, दिन और रात से नीचे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मसूम। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते आगे यीशु के हाथ, चलने में रहूँगा, चलते जाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी
आवाज उसकी सुनूंगा, उससे गाऊंगा, तुझे गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे रसूल। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते आते यीशु के हाथ, गाऊंगा मैं झूम करता रहूंगा, मैं झूम करता रहूंगा, मैं झूम करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के प्रति अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आज मैं वचन पढ़ रही थी और मरकुस में, तो जब पढ़ रही थी तो प्रभु कई अशुद्ध लोगों को सही कर रहे थे, जा रहे थे, और कई लोग आते थे प्रभु को छूने, और इतनी भीड़ होती थी कि उन्हें मालूम था कि अगर हम प्रभु का एक कपड़े का कोना भी छुएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। तो कई बार वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु कई चीजें बता भी देते हैं कि देखो ये है, ये है। कई बार प्रभु की धीमी आवाज थोड़ी देर के लिए सुनाई भी देती है और वो बताते भी हैं। उसी में एक जगह है दृष्टांत की, अद्भुत भी आ गए। अद्भुत ग्रसित लोगों को लाते थे तो प्रभु को देख के वो दंडवत करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, तुझे हमसे क्या काम। तो उस वचन को जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे प्रभु ने जो समझाया कि देखो, अद्भुत भी उसको पहचानते हैं, लेकिन हम जो उसकी संतान है कई बार उसको देखते हैं लेकिन उससे दूर चले जाते हैं। कई बार वचन का जब सुनना और सुनाना होता है तब कहते हैं ये बेवकूफ भरी बातें इन लोग के पास कहाँ से आती हैं। तो मुझे प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे बताया कि देखो, अद्भुत भी हमें जानते हैं, उसको प्रभु को जानते हैं, और हम जो उसको पुत्र पुत्री कहलाते हैं, जो हम अपने को प्रभु की संतान कहते हैं, उसको नहीं जानते और ना ही उसको दंडवत करते हैं और ना ही उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए तैयार होते हैं। और अपनी दुनिया के सारे कामों के लिए हम खुशी खुशी तैयार रहते हैं। जब हमारा प्रभु का भवन जाने का टाइम होता है तो हम दूसरी जगहों में जाते हैं। जब प्रभु से के पास बैठने का समय होता है तो हम कहते हैं थोड़ा म्यूजिक सुन लें जरा प्रभु के पास। तो धन्यवाद प्रभु का कि जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो प्रभु उसमें से बहुत समय मुझे शिक्षा दे देते हैं। इसलिए ये आज की मेरी यही गवाहियां तो बहुत है, लेकिन धन्यवाद प्रभु का जब वो हमसे बातचीत करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई साहब तो उनका भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसके वचन को जाने, उसकी पवित्रता को जाने, और जो कुछ पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए रखा और हमारे लिए जो योजना बनाई है उस पर हम चलकर अपने पिता के उस राज्य में प्रवेश करने पाए जो राज्य पिता ने हमारे और आपके लिए रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मन लगाना मृत्यु है और पिता के वचन पे मन लगाना जीवन है। हम जानते हैं कि पिता ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, और जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करेगा और मेरे वचन पे कान लगाएगा उसका उद्धार होगा
और यदि तुम अपने ठहराए हुए समय के अनुसार मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धीरे धीरे मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा, सिखाऊंगा जो ना तुमने कभी देखी और ना ही तुमने कभी सुनी है। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हम क्या करें? बहुत से लोग आए और पूछने लगे, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे, बता ये बातें जो तू कहता है ये बातें कब होंगी? बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे कि हम निर्बल हैं, हमारा बल जाता रहा, पिता हमें बल दे। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, पिता हमें रोटी दे। बहुत से लोग पिता के यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, हम चंगा होना चाहते हैं, हमें चंगाई दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के पास सब कुछ है और वो हमसे पूछता है, तुझे क्या चाहिए? वो जब बरतुल्मै के सामने खड़ा हुआ तो बरतुल्मै से पूछता है, तू क्या चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम और आप अपने जीवन में पिता के वचन में बने रहें तो एक दिन जरूर हमसे भी पिता यही पूछेगा, तू क्या चाहता है? लेकिन अगर हम देखें तो बरतुल्मै से जब पूछा गया तू क्या चाहता है, तो बरतुल्मै बताने के लिए पूरी रीति से तैयार था कि मैं देखना चाहता हूं। लेकिन आज हम क्या चाहते हैं? अचानक खुदावन हमारे पास आए और हमसे पूछे, तू क्या चाहता है? जैसे खुदावन राजा सुलेमान के सामने आया और उससे बात करी और उससे कहा, तू क्या चाहता है? राजा सुलेमान ने पिता की आत्मा में कहा, मैं बुद्धि चाहता हूं। ठीक इसी तरीके से खुदावन यीशु मसीह हमसे और आपसे भी, जब हम आप पिता के वचन में परिश्रम करते हैं और उसके परिश्रम में बढ़ते जाते हैं तो हमें भी पिता अपने वचन से पूछता है कि तू क्या चाहता है। बात ये नहीं कि मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं ऐसा, बात ये कि क्या हम अपने पिता की इच्छा जानते हैं? क्या है पिता की इच्छा? इस पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को उनके थोड़ा से चलने और देखने के भाव को देख के पहचान जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या आवश्यक है। इस पृथ्वी पर हम मनुष्य को देख के पहचान जाते हैं कि वो क्या चाहता है। लेकिन जिस खुदा ने हमें बनाया, जिस खुदा ने हमें रचा, जिसने अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर माँ के गर्भ में मेरी हड्डियों को बढ़ाया, जिस खुदा ने बहुत अद्भुत रीति से मुझे बनाया और रचा, मैं अगर उस खुदा की इच्छा को ना जानूं तो मेरा इस पृथ्वी पर रहना और चलना व्यर्थ है। मैं एक कोरस गाऊंगा। पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे
आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। आओ हम सब मिलकर प्रभु के पीछे हो लें। देखो, मैंने एक ऐसे को देखा जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। देखो, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूँ कि वो मसीहा है, क्योंकि उसने मेरे विषय में हर एक बात को पूरी रीति से सेत में बताया है। हम सब के जीवनों में भी बहुत से उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हमारे जीवनों में भी बहुत से दुख और सुख, घटी और कलेश बने हुए हैं। हम नहीं जानते कि ये समय, ये घटी, ये कलेश, ये विपत्ति, ये सुख, ये दुख हमारे जीवन में कब और कब तक रहेंगे। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि पिता ने हमें सिखाया है कि तुम इस पृथ्वी पर जब तक रहो, तुम अपने पिता को धन्यवाद दो और सदैव अपने पिता के वचन पे कान लगाओ। देखो, जो घट रहा है, जो हो रहा है, जो बातें तुम्हारे जहन में चल रही हैं, उन बातों के विषय में ना सोचो, परंतु जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन बातों पर मनन करो, क्योंकि ऐसा करने से तेरा भला होगा। देखो, हमें भलाई कहीं नजर नहीं आ रही। हम शांति की बात तो जोते हैं, परंतु बाद में हम अंधकार को ही देखने पाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में इतनी विपत्ति, इतने कलेश क्यों हैं। हमने अपने जीवन भर किसी का बुरा नहीं करा। हमने हमेशा अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दिया, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में इतना उतार चढ़ाव क्यों है। हमेशा याद रखिए, पिता कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसमें असाध्य रोग है। इसके अंदर से बहुत से प्रश्न उठते हैं और बहुत सी बातें उत्पन्न होती हैं, लेकिन तेरी सारी बातों का उत्तर जो तू बिछौने पे जाके सोचता और जो कल्पना करता है, उन सारी बातों का उत्तर मेरे पास है। देख, मैं तेरे पास आया, परंतु तूने बोला नहीं। मैंने द्वार खटखटाया, परंतु तूने मेरे लिए द्वार ना खोला। देख, भला तूने मेरा इनकार किया, लेकिन तब भी मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा।
यदि आज तू अपने जीवन से हर अधर्म के बाकामों को छोड़ के त्याग के मेरी ओर दृष्टि कर ले, तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं आज तुझे एक बार फिर से नया मन दूंगा और तू पूरी रीति से चंगा हो जाएगा। और वे बातें जिनमें तू रात और दिन बना रहता है और सोच और विचार करता है, मैं तेरे पास से दूर कर दूंगा। क्या मैंने नहीं कहा कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मेरे पीछे बोले, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे निकट आए, मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ और मेरी सुनो। बोले, मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। यदि तुम मुझसे बहुतायत का जीवन चाहते हो, यदि तुम मुझसे बहुतायत चाहते हो, और यदि तुम ये चाहते हो कि तुम इस अंधकार से और इन विपत्तियों से दूर हो, यदि तुम चाहते हो तुम इस अंधकार से और विपत्तियों से दूर हो, तो तुम सबसे पहले मैंने जो तुमसे कहा मैंने उस पर कान लगाओ। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय। कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, कुलूसियों 2:8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमें कहीं जाना है बहू, जैसे हमें कहीं जाना है तो जहां जाना है, जैसे कि बहू तुम्हारा घर कहाँ पर है? पीलीभीत, मैलानी है, मैलानी। जैसे बहू तुम्हें मैलानी जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मैलानी जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते को ना पकड़ के तुम दूसरा रास्ता पकड़ो, फैजाबाद का। बहू तुमने चश्मा नया बनवाया है? अरे चश्मा बहुत चमक रहा है, तुम साफ करती रहती क्या बहू? तो हमें जाना है, बहू को जाना है कहाँ? मैलानी। मैलानी ठीक है ना? ठीक है भैया, कुछ तो हंसी लाओ चेहरे पे। तुम्हारे वो घर का नाम ले रहे मैलानी है? क्यों बहू? अब चश्मा उतार दिया, ले। हाँ, तो बहू तुम्हें जाना है मैलानी। कहाँ जाना है? और तुम फैजाबाद वाली रोड पे चलो तो तुम अपने घर पहुंच जाओगी। क्यों? रास्ता गलत है। रास्ता गलत है। रास्ता देखिए, हम अपने जीवन में अपने पिता को प्यार कर रहे हैं, अपने खुदा को आदर दे रहे हैं, अपने खुदा के प्रति हम हमेशा अपने जीवन में भय मान रहे हैं, लेकिन अगर रास्ते पे ना चले तो हमारा पिता को आदर देना और प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। उसने वचन में कहा तुम व्यर्थ थी, क्या कहा?
तुम व्यर्थ ही हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं। अच्छा हे प्रभु कौन कहता है? हे प्रभु कोई पहुंचाते हैं, खुदा को ना मानने वाला तो कहेगा नहीं भाई। हे प्रभु कौन कहेगा? खुदा को मानने वाला कौन कहेगा? मानने वाला। लेकिन पिता कह रहा तुम व्यर्थ ही हे प्रभु करके प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम होठों से तो प्रभु क्या होठों से तो प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर। हाँ मुझसे बहुत दूर है। दूर। अब जब हम पिता के नाम को लेते, पिता के वचन से प्रार्थना करते, पिता के वचन को पढ़ते हैं, तो शैतान हमें एक बात दिखाता है, और वो बात दिखाता है कि देखो तुम अपने खुदा की आराधना करते हो, देखो तुम अपने खुदा का भय मानते हो, और तुम पूरी रीति से अपने खुदा के वचन का भय मानकर उसको आदर देके चलते हो। अर्थात शैतान हमारे अंदर हमें कोई भी बुराई या बुरी बात नहीं दिखाएगा। जब वो फरीसी और वो चुंगी लेने वाले दोनों प्रार्थना करने आए, तो फरीसी कह रहा मैं सप्ताह में 2 बार, कितनी बार? 2 बार उपवास करता हूं। अब बताइए इसके अंदर कौन सी आत्मा है? 2 बार उपवास करता हैं? इसके अंदर कौन सी आत्मा? भक्ति की। आज लोगों के अंदर भक्ति की आत्मा है। लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, लोग अपने आप को एक बहुत बड़ा भक्त बनाकर लोगों के सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं जहां जहां जाइए आप, लोगों ने गाड़ियों पर, लोगों ने जो औसाते हैं हाथों पर, लोगों ने माथे पर, लोगों ने अपने मुंह पर, सब जगह भक्ति का रूप धर रखा है। किसका रूप धरा है? भक्ति का। क्योंकि अंत के समय में एक बहुत बड़ी अधर्म की आत्मा आएगी। मालूम है आपको? आपको मालूम है ये बात? अंत के समय में एक ऐसी आत्मा आएगी जो आकर उस स्थान पर बैठना चाहेगी जिस स्थान पर खुदा है। ये जितना भी कलेश, मृत्यु, आप देखते ना, मृत्यु क्यों आई? मृत्यु तो खुदा ने बनाया नहीं, मृत्यु क्यों आ गई? खुदा ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। दुख क्यों आ गए? ये विपत्ति क्यों आ गई? ये घटी क्यों आ गई? आयु की सीमा बांध क्यों दी? ये जितने कलेश है ये सब क्यों आ गए? क्योंकि सबसे पहला पाप, ताली नहीं बजाएंगे, सबसे पहला पाप क्या था? बहू बताइए, बहू तुम बताओ, सबसे पहला पाप क्या था? हवा ने फल खा लिया था जिसको मना करा था। देखिए सबसे पहला पाप क्या था? सबसे पहला पाप ये था कि खुदा की आराधना, स्तुति क्यों हो रही है? मैं इससे ज्यादा काम कर रहा हूं। लूसीफर के अंदर आया स्वर्ग में, अभी अदन की वाटिका नहीं आई। शैतान कहां से उत्पन्न हुआ? वो तो आ गया ना डोलता डालता।
मंडोले मेरा तंडोले। अदन की वाटिका में घुसा। अदन की वाटिका में ताली नहीं बजाएंगे? अरे ये घुस कैसे गया? इसको कोई कार्ड दिया नहीं है? कोई कार्ड कोई भी उसाते हैं इनविटेशन नहीं दिया। ये कब पैदा हुआ? क्या कब पैदा हुआ और कब घुस गया अंदर? क्यों? क्योंकि सबसे पहला पाप स्वर्ग में हुआ और स्वर्ग में किसी पाप की जगह है नहीं। कोई भी लूड़ी लंगड़ी अंधी बहरी या कोई भी घटी वाली भेंट खुदा की वेदी पे नहीं चढ़ाई जाती। ताली नहीं बजाएंगे? आमीन है। आमीन। खुदा का कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि लूसीफर जो सबसे ज्यादा वर्शिप किया करता था, उसको बहुत सुंदर बनाया खुदा ने, बहुत सुंदर। 3 स्वर्गदूत, ताली बजाइए। 3 स्वर्गदूत, लूसीफर, मिकाएल और जब्राइल। ये 3 स्वर्गदूत खुदा के सबसे प्रिय हैं, जिसमें मिकाएल योद्धा। ताली नहीं बजाएंगे? मिकाएल तो मिकाएल इतना भयंकर स्वर्गदूत कि खड़ा हो जाए तो 1000 ऐसे ही गिर जाए। हजारों असूर के राजा और उसकी सेना को ऐसा मारा था जो हिचकिया राजा पे चढ़ाई करने को कह रहा था। तालियां नहीं बजाएंगे? रात में ही, क्या रात में ही मिकाइल चला, पूरी सेना मरी पड़ी। राजा जब सुबह उठा, तालियां नहीं बजाइए, क्या क्या बिरयानी बहुत खा रहे हैं आजकल, गले में घी जमा हुआ है, समझ रहे हैं हम। राजा जो अपनी सेना पर घमंड करता था, उसने कहा ऐसा कोई देवता नहीं है जो मुझसे तुझे बचा सके। और हिचकिया तो हिचकिया। खुदा ने मिकाइल को दिया और रात में उस असूर, उस राजा की सेना के बीच में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? यस। अभी और अच्छे से आएगा समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सदा आनंदित रहते हैं किन बातों से? हालेलुया। यशाया 37, यशाया 37।
यशाया उसका 36वां अध्याय उसके 18वें आयत पढ़े। 36 ऐसा ना हो कि हिचकिया यह कहकर तुमको कर तुमको बताए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से बचाया है। हमारा देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? यह अशूर का राजा कह रहा उनसे जिनको हिचकिया ने अपने लोगों को अशूर के राजा के पास भेजा था संधि करने के लिए। हमेशा याद रखिए, वो ललकार रहा है। क्या ललकार रहा है? कि देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? देखा आपने देखा? कलाम वचन बहुत जल्दी पढ़ते हैं और उससे जल्दी भूलते हैं। हम ये एक कहानी समझ के पढ़ते हैं। इसका भय नहीं है लोगों के पास, नहीं है लोगों के पास खुदा का वचन का भय नहीं है। वे किसी पार्टी में जाएंगे ना तो 100 बार अपनी ड्रेस देखेंगे, कौन से कपड़े पहने, प्रेस करे कपड़े पहने, बाल हम ऐसे बनाएंगे, आज तो हमें शादी में जाना है और हम 10 बजे से तैयार होना शुरू करेंगे। सुबह 10 बजे ब्यूटी पार्लर जाएंगे तो वहां से 2 बजे लौटेंगे। शादी में जाने के लिए अपने आप को कितना तैयार करते हैं, पार्टी में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए अपनी कितनी तैयारी करते हैं, बार बार अपनी ड्रेस चेक करते हैं, बार बार अपनी जूतियां, अपने कपड़े, हर एक चीज को चेक करते हैं, हर एक चीज को पहले ड्राई क्लीन करा लेते हैं, हर एक चीज को तैयार कर लेते हैं, कार को भी वॉश करा लेंगे, कार भी एकदम चमकती हुई होनी चाहिए, सब चीज का ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब हम वचन में बैठने की बारी आती है या वचन को सुनने की बारी आती है तो अपना कुछ भी नहीं ध्यान रखते। हम बस वचन हो भी रहा हो तो भी कहीं पड़े होंगे, नहीं आएंगे। भय नहीं है। क्या आपको इस वचन का भय लोगों के अंदर दिखाई देता है? क्या कोई भय के साथ प्रार्थना करता नजर आता है? क्या कोई भय के साथ चलता हुआ नजर आता है? जबकि भय के विषय में बताया बुद्धि का पहला, यानी बुद्धि की पहली सीढ़ी, बुद्धि का आरंभ, क्या बुद्धि का आरंभ यानी शुरुआत यहोवा का भय से होती है। यहोवा का भय, सबसे पहला पाप आ गया स्वर्ग में। लूसीफर ने कहा मैं सबसे अच्छा वर्शिप करता हूं, मैं सारे काम करता हूं, इसलिए खुदा की जैसी महिमा मेरी होनी चाहिए। खुदा ने उसको वहां से उठा के पटका और उसके साथ कई उसके स्वर्गदूत जो उसके साथ थे वो भी गिराए गए। क्या आ गया?
नहीं, जो पाप आया पहला, वो पाप क्या था? मेरी भी पूजा होनी चाहिए। आज देखिए लोग अपने आप को पूजनीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोग मनुष्यों के पैर छूते हैं तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं। जब लोग मनुष्यों के हाथ को छूते हैं तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं। क्यों? पूजनीय आत्मा। कौन सा पाप पहला आया? और उसी ने मृत्यु को, उस मृत्यु के विषय में जिसको खुदा ने रखा कि इसका फल ना खाना, बहकाया। ये मृत्यु के वृक्ष को खुदा ने क्यों बना दिया? जब खुदा ने जीवन के वृक्ष को बनाया तो मृत्यु का क्यों वृक्ष बना दिया? कभी सोचा, कोशिश करी जानने की, भाई हमारे अंदर भय क्यों नहीं है खुदा का? हमारे अंदर खुदा का भय क्यों नहीं है? हमारे अंदर खुदा के सुसमाचार को जो हम सुनते हैं उस पर हम बने रहने के लिए स्थिर क्यों नहीं है? खुदा ने उस मृत्यु के वृक्ष को क्यों बना दिया? अब जब नया यरूशलेम बनेगा तो उसमें कोई मृत्यु का वृक्ष नहीं होगा, मालूम है आपको? अब केवल एक जीवन के वृक्ष का पेड़ होगा, नया यरूशलेम। क्या बोल रहे हो तो? अरे भैया बोलिए, बोलिए। अरे भैया, तालियां नहीं बजाएंगे? Praise the Lord. Praise the Lord. हम्म, 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। दूसरी आयत। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा की परमेश्वर के पास उतरते देखा। देखा आपने? एक नया यरूशलेम, इसमें कोई मृत्यु नहीं होगी। उसने लोगों से कहा ना कि भैया ये बताइए कि गुरुवर ये बताओ कि उस स्त्री के 5 पुरुष, अब जब वो 5 पुरुष मर गए और बाद में वो स्त्री भी मर गई, ताली नहीं बजाएंगे? अब बताओ गुरुवर, बताओ वो किसकी पत्नी होगी? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वहां कोई किसी का पति, कोई किसी की पत्नी नहीं होगी, सब भाई बहन।
वहां दुख नहीं होगा, वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां शेर सांप के बिल और सांप शेर के गुफा के अंदर रहेगा, बच्चे सांप के बिलों में हाथ डालेंगे, वहां मृत्यु नहीं होगी। मालूम है ये नया यरूशलेम है, लेकिन इस ये अदन की वाटिका में खुदा ने मृत्यु के वृक्ष का पेड़ क्यों लगाया? ताकि जिस मनुष्य को मैंने बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, उसने मेरा भय माना, मेरी इच्छा मानी, मेरी आज्ञा को माना कि नहीं माना। इससे ये पता चलेगा कि कौन मेरी आज्ञा को मान रहा है, कौन मेरा है। और खुदा के वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है कि उस धूर्त ने आदम और हव्वा को बहका दिया। जरा किसने तुझे बताया कि उसका वृक्ष का पेड़ खा लिया? किसने तुझे बहकाया? ये वही आत्मा है जो अपने आप को धार्मिक ठहराएगी। आपको मालूम है नरक में आग की झील में एक आयत पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 14वीं आयत। मृत्यु और अधोलोक, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और मालूम है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसकी महिमा को अपने ऊपर लेना। खुदा ने मनुष्य को क्यों बनाया? ताकि वो इस पृथ्वी पर खुदा का धन्यवाद करे और उसकी महिमा हो। और आज फिर वही बात हो रही है कि वो आत्मा बहुत बढ़ चढ़ के, देखिए क्या हो रहा है, एक धर्म युद्ध। ना किसी ने चोरी करी, ना किसी ने डाका डाला, ना किसी ने हत्या करी, ना किसी ने किसी को गाली दी, ना किसी को बुरा कहा, लेकिन पूरे संसार में एक धर्म युद्ध हो रहा है। और वो धर्म युद्ध क्या? एक भक्ति की आत्मा सब पे चढ़ी हुई है। कोई किसी का विरोधी नहीं, किसी को कुछ ने कुछ कहा ही नहीं, अपने आप ही एक दूसरे को लोग मारने के लिए खड़े हैं और मार भी रहे। किस कारण? केवल एक आत्मा जो भक्ति की आत्मा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुलूसियों उसका 2रा अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। कुलूसियों उसका 2रा अध्याय उसकी 8वीं आयत में, चौकस रहो। चौकस। किस चीज से चौकस रहो? किस चीज से चौकस रहो? ये जो आत्मा है जो प्रभु प्रभु कह के प्रार्थना करती, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। हमारे तो प्रभु जानता है भैया, हम तो भैया, हमारे तो यीशु मसीह जानता है। क्या? क्या जानता है यीशु मसीह? क्या नहीं जानता कि तुम कैसी चाल चलते हो? तुम भक्ति का रूप रखते हो और अंदर ही अंदर तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर। क्या कह रहा? पढ़े कुलूसियों 2:8।
चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना। आहे, जैसे उस समय वो धूर्त अदन की वाटिका में घुसा और उसने हव्वा को अपना आहेर बनाया, वैसे ही आज भी शैतान हम सबके जीवनों में एक धर्म की आत्मा लाके हमें ये जताने की कोशिश कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, और कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि हम पापी हैं। अभी आप किसी से कह दीजिए तुम पापी हो, बहू, अगर आप किसी को कह दो कि तुम बहुत बड़ी पापी हो, तुम पापी हो, हम सब पापी हैं, हम सब पशु की संतान हैं। किसकी संतान? कोई मानेगा? है? बताओ बहू, कोई मानेगा? है? क्यों नहीं मानेगा? फिर क्या मानेगा? फिर क्या कहेगा? अरे तुम हो गए पशु की संतान, तुम हो गए पापी, हम तो यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमारा पिता तो यीशु मसीह, हम तो यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां हैं। क्या कहेगा? ये कहेगा। लेकिन बाइबल क्या कह रही, पढ़ो जरा एक मिनट लूका। ताली बजाइए। अच्छा ये बताओ बहू, भविष्यता की मानोगे कि मनुष्यों की मानोगे? हैं? पक्का? अच्छा चलो ठीक, तो आई बात पे हम मान लेते हैं। चलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका उसका 3 अध्याय 7वीं आयत, लूका 3:7, लूका 3:7। अगर कोई कहे, अगर हम बहू ये बताओ, अगर हमको कोई कहे तुम बड़े बड़े पापी, तुम पशु की संतान, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? हाँ, हम तो कहते, कितनी बार कहते हैं सबसे बड़े तुच्छ, सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े निकम्मे। अगर संसार में कोई सबसे बड़ा पापी है तो वो मैं हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ बताओ बहू, बताओ। क्योंकि मैं वचन जान रहा हूँ भाई। जो अच्छा आपने सिस्टर, आपने कितने साल नर्स का काम किया, मेट्रन बन गए, मेट्रन बन के कितनों को आपने मतलब कल्याण कर दिया। अब कैसे कल्याण करेंगे नहीं मालूम, फिर तो आपके पास एक खांसी वाला मरीज आया और एक मरीज आया आपके पास टांग टूटा करते, तो आप किस मरीज का पहले इलाज करेंगे? जो ज्यादा दर्द में है। तो भैया हम तो सबसे बड़े पापी इसलिए कि खुदा हमारे पास आए हमें शुद्ध करे। आमीन आमीन। कलाम में लिखा कौन सी लूका 3:7 में लिखा, पढ़ो जरा बेटा। जो भीड़ उसे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उससे उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, अरे तुम्हें किसने जता दिया? देखो सांप के बच्चों, सांप कौन है बेटा बताओ? पशु। यस। क्यों निकोदेमुस से कहा यह अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। यस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सही बताना। जैसे बच्चा जन्म लिया क्या, जन्म लेने के बाद बच्चे को रख दिया, अब बिरयानी पार्टी करने चले गए। बिरयानी पार्टी करने के बाद फिर उसका पूरी रात पार्टी आर्टी करा, फिर उसके बाद खाना पीना अपना दिन भर करने लगे, बच्चे को छोड़ दिया। वैसे बच्चा जीवित रहेगा मर जाएगा? तो बच्चा जैसे जन्म लिया तो करना क्या होता है? कितनी बहुत की थोड़ी है। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद बस
शाम को पार्टी मुर्गा, कौन सी चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, अरे बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया था। बच्चा जन्म लेके उसको बगल में रख दिया और छोड़ के बिरयानी और ऐसा कोई चीज नहीं थी जो ना चलाई हो। आइसक्रीम भी थी। अरे बच्चे को आत्मिक भोज खिलाओ रोज, तब तो बच्चा बढ़ेगा। अब बच्चे को जन्म दे के छोड़ दो, बच्चा तो मर गया। कौन सा बपतिस्मा? उसने कहा नहीं कि क्या ये अवश्य है कि रोज मैं प्रतिदिन मसीह के क्रूस को अपनी देह में लेकर चलता हूँ। मेरे लिए प्रतिदिन मरना जीवन को प्राप्त करना है। मैं प्रतिदिन मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बच्चा है जन्म, उसे कहा जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले और उन शिक्षाओं पर मन ना लगाए और प्रतिदिन वो मन्ना तुझे ना मिले, तब तक क्यों कह रहा? जो प्रतिदिन बना रहेगा, अंत समय तक बना रहेगा, उसका उद्धार होगा। लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, कहा कि नहीं अब हम जन्म ले चुके, अब हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्रिया, वचन सुन लो। नहीं, वचन क्या सुनेंगे, हम तो जन्म ले चुके, हमारा वो हो गया, बपतिस्मा हो गया। बस ये बातें यीशु मसीह ने हमें सिखाई। जो जन्म लिया वो कब का मर गया। तुमने प्रतिदिन का मन्ना उसे दिया नहीं। क्या नहीं चाहिए था कि तुम्हें जा जाके उसको मेरे वचन की शिक्षा देते? क्या नहीं चाहिए था कि तुम प्रतिदिन मेरे वचन को सुनते और कान लगाते? आज भी हमारे अंदर एक पशु की छाप है। जब तक ये शरीर में हम हैं, तब तक एक युद्ध चलता रहेगा। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक ये युद्ध चलेगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। और जब तक तुम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, उसकी अभिलाषाओं को नहीं मारोगे, तब तक तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं। ये पिता के वचन में लिखा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा चलना हर क्षण पाप करता है। बपतिस्मा लेने के बाद, जैसे बपतिस्मा लिया, तुरंत फिर पाप शुरू। हमें इस पाप को अपने जीवन से दूर करना है। और इस पाप को दूर करने के लिए अवश्य है कि तुम प्रतिदिन एक नया जन्म लो और इस पृथ्वी पर तुम एक नई सृष्टि बनो। तब पौलुस कह रहा कि मैंने अपना पुराना जीवन उतार कर मैंने अपना नया जीवन पहन लिया। अब मैं पुरानी सृष्टि नहीं, अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। मैं प्रतिदिन उसकी डेवरी पर पाया जाऊं। मैंने एक वर मांगा कि मैं प्रतिदिन उसकी डेवरी पे बना रहा हूं। डैनियल नबी जो दिन के 3 पहर प्रार्थना करता है और पिता के वचन के पास जाता है, उसके वचन में प्रतिदिन चलता है, वो जब जब्राइल के सामने खड़ा हुआ तो कह रहा मेरा बल जाता रहा। अगर संसार में कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। बताइए, इतना पवित्र नबी डैनियल नबी, जिसको अंत के समय की सारी बातों को खुदा ने दिखा दिया। ऐसा दर्शन हुआ कि वो बीमार पड़ गया, उसका बल जाता रहा। वो कह रहा मैं सबसे बड़ा पापी। क्या हमारी और आपकी और क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य है जिसकी तुलना आप डैनियल नबी के बराबर कर सके? क्या ब्रदर रोहित डैनियल नबी के बराबर है? नहीं। क्या डैनियल नबी के बराबर कोई आपको इस संसार में पृथ्वी पे मनुष्य दिखाई दे रहा? नहीं। लेकिन डैनियल नबी कह रहा मैं सबसे बड़ा पापी। अगर डैनियल नबी कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी, तो हम तो डैनियल नबी के कहलाने के योग्य क्या है? उसका वस्त्र छूने के योग्य नहीं है, तो हम कितने बड़े पापी होंगे?
आज कोई ये ग्रहण नहीं करेगा कि हम पशु की संतान हैं, कोई नहीं ग्रहण करेगा। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखिए तो करेक्टर सारा पशु का होगा। झा के कान में वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रही थी, दोष लगाना, बुरा बोलना, अश्लील चीजों को देखना, हर एक बात में बुराई करना, हर एक बात में फुस फुस करना। किसका कैरेक्टर है? सांप का। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? कलीसिया बाहर जाके दूसरों की नहीं, कलीसिया के अंदर बुराई कर रही है। और कलीसिया के अंदर बुराई कर रही है, वो तो छोड़ो, कलीसिया याजक के विषय में बुराई कर रही है, सपेरे को काट रही। वो जो दूध पिला रहा, ये दूध पी लो, उसी के हाथ में मार रही। अरे बाहर वालों को काटे तो चलो मानते, क्या है भैया? मैं आपको बताऊं स्वभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है। ये डंग क्यों मार रहे हैं, ये फुसफुसा क्यों रहे हैं, ये बुरा क्यों बोल रहे हैं, ये सब छोड़ क्यों नहीं रहे? स्वभाव, कैरेक्टर। बिच्छू को लाख तुम अच्छे से रखो, बढ़िया हीरे मोती पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, सब कुछ जैसा उसको चाहो वैसा करो, लेकिन जैसे ही उसको निकालोगे वो सबसे पहले डंग मारेगा। उसका कैरेक्टर है ये। आप कहते हो यार पता नहीं क्यों यार, ऐसे तो हे प्रभु कह के कहते हैं, लेकिन देखो तो हमेशा एक दूसरे की बुराई। मन मुझसे बहुत दूर है, भक्ति का भेष बनाए हैं, लेकिन आत्मा वही है। मन डोले मेरा तन डोले। देखिए, एक स्त्री की पहचान, एक स्त्री को पवित्रता की पहचान, एक स्त्री की पवित्रता किससे प्रकट होती है? उसके कैरेक्टर से होती है नहीं? हाँ, सोने की पहचान किससे होती है? आग में जाने से। एक कैरेक्टर है। उसने कहा तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के समान हो। जानवर का कैरेक्टर है कि नहीं? जानवर का कैरेक्टर होता है कि नहीं? क्या होता है? कुत्ते का क्या कैरेक्टर है? भौंकना। और कुत्ता ना भौंके तो कैसा लगेगा? अजीब लगने लगेगा। सांप का क्या कैरेक्टर है? डंक मारना, जहर फेंकना। और सांप के अंदर से अगर ये आवाज ना आए, पक्षी का क्या कैरेक्टर है? पूरा नाम। जानवरों का क्या कैरेक्टर है? चलना। सबका कैरेक्टर है अपना अपना, है बस है कि नहीं? हर जानवर का कैरेक्टर है कि नहीं? अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा सांप के बच्चों। क्यों कहा सांप के बच्चों? पढ़िए। हाँ, वो उन मनुष्यों के नाम को नहीं जानता, वो उन मनुष्यों को नहीं जानता, वो आत्मा देख रहा है कि अभी भी तुम्हारे अंदर उस पशु की छाप है, उस पशु की आत्मा है, वो आत्मा जो अदन की वाटिका में आई थी। इस सांप के बच्चों, एकदम करेक्ट उसने बोला, सांप के बच्चों बोल दिया। क्योंकि शैतान के पास बीज नहीं है। शैतान के पास पूछे क्यों नहीं है? क्योंकि शैतान जो है
वो लूसीफर है, आत्मा है, उसके पास बीज नहीं है, आत्मा के पास बीज नहीं होता। लेकिन खुदा वो आत्मा है और खुदा के पास हर एक चीज का बीज है। और तब खुदा ने कहा कि पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाएगा। ताली नहीं बजाएंगे? जिस तरह से अमरूद का पेड़ अमरूद का फल लाएगा और संतरे का पेड़ संतरे का फल लाएगा। अब उसमें क्या आजकल होने लगा है? आजकल क्या होने लगा? बीज को बीज से मिलाकर, देखा क्यों बीज से क्यों खेलने लगे? आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि बीज को बीज से मिलाकर अलग अलग टाइप का पौधा उत्पन्न कर रहे, फल ला रहे। क्यों? शैतान की युक्ति। तो शैतान के पास तो बीज था नहीं, तो उसने कौन सा बीज लिया? पशु का बीज। पशु का बीज। क्यों शैतान ने सांप को क्यों लिया? सांप को क्यों लिया? क्योंकि सांप जो है, बाइबल बताती है कि बहुत सुंदर, समझिएगा वचन, सांप बहुत सुंदर, इतना सुंदर पशु, उसके सुंदरता के बराबर कोई नहीं। सांप चलता था खड़ा होकर, रेंगता नहीं था। उसकी बनावट देखिए, एकदम चिकना और बहुत सुंदर। उसने क्या देखा? चाहने योग्य। चाहने योग्य शैतान ने कैसी दे ली? उसने सांप को ही क्यों पकड़ा? हमेशा इन बातों के विषय में सोचिए, समझिए, क्योंकि सबसे धूर्त ऐसा नहीं कि सांप शैतान है। सांप के अंदर उसने अपनी आत्मा दी और उस सांप को, तो ये आज भी अगर आप सांप को देखिए तो चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा चले, तालियां नहीं बजाएंगे, चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन अपने बिल में सीधा जाता है। उसने क्यों कहा? कबूतर की नाई बोले और सांप की नाई चतुर बनो। अरे अगर सांप शैतान है तो चक्का उस सांप की नाई चतुर बनो, ऐसा क्यों कहा? ये बातें सीखनी पड़ेगी। अरे तो ये बातें तुम्हें कैसे मान, इतनी डीपली तुम कैसे जा रहे हो? ये सब बातें कभी सुनी? इतनी डीपली तुम कैसे जा रहे हो? आज हम लोग सब कहते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी कहते हैं, जैसे ही सांप को देखते कहते शैतान। हमेशा याद रखना, क्यों भूल जाते कि सांप को भी खुदा ने बनाया, लेकिन सांप को श्राप दिया, आदम को श्राप नहीं मिला। सांप आखिर जब मूसा ने लाठी ली और जब भूमि पे डाली तो वो सांप क्यों बनी? भूमि शापित, सांप शापित। माय गॉड। आइए एक आयत पढ़े, देखिए वही आत्मा है, भक्ति की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 3:14 उत्पत्ति 3:14 पढ़े। ये सब बातें कभी प्रचार में सुनी आप लोगों ने? इधर देखिए, कभी सुनी? बहुत सुनी तुमने?
कब सुनी? पहले सुना चुके हैं? हाँ, ये डीपली बात है भाई। पशु सांप ये सुना, लेकिन कभी ये देखा कि हम पशु की संतान? पशु नहीं सुना। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब बातें इतनी डीपली सुनी। आज हर मसीह, आज हर क्रिश्चियन जो है ना, सांप को देखेगा शैतान। अरे जानो भी तो, वहां तो कह रहा कबूतर की नाई चतुर और सांप की नाई, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। देखो कलाम में क्या लिखा, उत्पत्ति 3:14। तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा, तूने जो याद किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बहनाले पशुओं से अधिक श्रापित है। अरे अब वो श्रापित हो गया, सब बनेले पशु और सबसे अधिक श्रापित। तो क्या तू सबसे अधिक सुंदर था? यस यस। अरे थोड़ा बहुत इन बातों को सोचा करिए। सारे बनेले पशु सारे चीजों से सुंदर, यूं खड़े होके चलता। यार ऐसे कैसे बोल लो चलता है? अभी मैं आपको पढ़ा दूं बहू, पढ़ा दूं? देखो आगे पढ़ो। तू पेट के बल चला करेगा। अरे तो अभी कैसे चलता है? खड़े होके चलते। अभी कैसे चलता है? ओह माय गॉड, अब खुदा कह रहा पेट के बल चलेगा, तो अभी कैसे चलता था? खड़े होके। मेरे खुदा, ये सब बातें बाइबल में लिखी है और हम लोग कैसे, प्रभु हमारा प्रभु आशीर्वाद काटा लिया है 5 किलो, हाँ ठीक, 1 दर्जन केला चढ़ा दो, बस हो गया। मारी प्रभु मारी, क्या मारी प्रभु मारी? आशीर्वाद का आटा और 1 दर्जन केले से प्रभु को रिश्वत ना दो, पहले प्रभु को समझो। क्या? वचन को समझो। हम लोग को क्या मिल गया ऐसा जो हम लोग रोज प्रार्थना करने में चल रहे? कोई जरा सोच सकता है दीपावली वाले दिन भी प्रार्थना, और आप विश्वास नहीं माने क्रिसमस वाले दिन भी प्रेयर? कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें मीटिंग ना हो। कल सुबह हम लोग निकलेंगे 4:30 बजे कानपुर। ये सब बातें लघु में चल रही है। हमें केवल ये नहीं चाहिए कि गिर गए, एक आलू लाओ, 10 अगरबत्ती दबा दो, जलाओ आगे और गए और बस हो गया फिल्म। ये नहीं चाहिए हम फ्यूनरल की तैयारी आज से करें। हम आज से फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देही में लेके चलता। क्या चौकस रहो कि वो ज्ञान, वो बाहरी मनुष्य तत्व, वो चीजें तुम्हें बहका ना दे। लोग आते हैं भैया, लोग कहते हैं भैया कमाल है भैया, और आज क्या खाने का मन कर रहा? मुर्गा की बकरा है? बकरा ले आओ आधा किलो, बुना बुना बना देंगे। झार परेजी, कौन सा परेजी? लोग ये सब बातें करते, तुम ये सब मीटिंग लेके रोज क्यों चल रहे हो?
जिस दिन सच्चाई जान जाएंगे ना, एक आग जलने लगेगी। आपको न पति की चिंता होगी, न पत्नी की, न बच्चों की। जरा सब कुछ छोड़, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा। ओ माय गॉड। बाप बाप पवित्र सॉलिड बात बोलता है मुंह से मेरा खुदा। और जब बोलता है तो बस फिर उसके बाद सबकी बोलती बंद। जितना अभी चिल्ला लो, जितना कर लो, सब बंद। एक बार जाओ कब्रिस्तान के अंदर, सारे पटाखे, सारे चहल पहल की आवाज पर सब तरफ से सन्नाटा। और जब बैठोगे ना, ये बैठो, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये जो सब पड़े हुए सो रहे मुर्दे, ये सब भी पहले हम ही लोगों की तरह चलते फिरते थे। सच्चाई है, इसीलिए पुनरुत्थान की बात करता है। क्या पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। पुनरुत्थान कब्रिस्तान से, ना कोई कब्रिस्तान की बात करता, ना कोई कब्रिस्तान जाना चाहता। सब डरते, बात करने से डरते, बोलने से डरते। मैं तो जीता हूं रोज, मैं रोज जीता। क्योंकि हम उस खुदा की संतान है जिसने मृत्यु को हराया। अरे जीते हुए तो बहुत कुछ जीते हुए। कह रहा है एक पहलवान अपनी शरीर को बलबत करता, मोटा ताजा करता, लड़ाई करता, और एक मरेनहार शरीर के लिए मुकाबला करता है, मुकुट के लिए। थोड़े दिनों बाद उसका बल जाता रहता है, वो पहलवान आराम से उसको कोई उठा उठा के चलाएगा। तुम उस मुकुट के लिए लड़ो, तुम उस मुकुट के लिए चलो जो कभी मुरझाने का नहीं। ओह माय गॉड, ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया, ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया। और वो मुकुट कोई पैसे से नहीं खरीदे जाएगा। वो मुकुट जो मृत्यु को जयवंत करता। उसने कहा ऐसे मैंने किया। क्या किया? मृत्यु को अपनी एड़ी में नीचे रख के, और फिर से एक बात जिंदा हुआ हमारा खुदा। तब वचन में लिखा, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, ओ माय गॉड, वही आत्मा तुम्हें भी मृत्यु में से जिलाने की सामर्थ रखता है। बताओ मैं क्या बात करूं, बताओ। आज तक लोग समझ नहीं पाए कि ये रोज प्रार्थना क्यों करता है। अब सबकी बोलती बंद। अब सबको मालूम हो गया कुछ भी हो वो प्रार्थना करेगा। बात ये नहीं कि ब्रदर रोहित, बात ये कि जब तुम सत्य को जान जाओगे ना, तो सत्य तुम्हें चलाएगा। अब ये प्रचार में जो कर रहा हूं, ये मैंने कहीं से अभी लेके नहीं आया, लेकिन नया प्रचार। क्या कह रहा है? 3 उत्पत्ति 3:14 ना? क्या कह रहा है? तब यहोवा खुदा ने सबसे कहा, तब यहोवा खुदा ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैनाले पशुओं से, और सब बनेले पशुओं से अधिक स्थापित है। अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चलेगा करेगा। अरे तो अभी तक कैसे चलता था? सीधे एकदम। अब तू पेट के बल चलेगा।
चला करेगा और जीवन भर मट्टी चाटता रहेगा। और जीवन में मिट्टी चाटता रहेगा। क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहू बच्चे को लेटा दो। क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भक्ति का रूप रखना है कि हमें अपने पिता की आत्मा को अपने जीवन में लेके चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दादी से चिपका हुआ बैठा है, बैठे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बताओ, हमें भक्ति का रूप लेके चलना है। देखो संसार में कोई कुछ नहीं जानता, चिल्ला रहे हैं सब, चिल्ला रही है, चिल्ला रहे, बिना जाने बिना पंजे मारे दे रहे। हम भक्ति का रूप धर के चले कि हम खुदा की आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करके चले। खुदा की आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें। और अगर हम अपने जीवन में खुदा की आत्मा को ग्रहण करके चलते हैं तो हमारा भला होगा। जितनी विपत्ति, जितने कलेश, जितने अधर्म की आत्माएं हैं वो सब दूर जाएंगी। बस केवल करना क्या है, जैसा वचन में कहा गया। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, नहीं, लिखे हुए को, जो लिखा हुआ तुम्हारे पास है उसको पढ़ो। और अगर लिखा हुआ कोई पढ़ाए तो उस पर विश्वास करो। लिखे हुए पे विश्वास करो, किसी मनुष्य पे विश्वास ना करो कि वो ऐसे ही बिना बाइबल में दिखाए खुलवाए और ऐसा 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 भी है, ऐसा भी है। और दिखाओ क्या? आइए, उसने कहा ना लिखे हुए को। जब शैतान उसकी परीक्षा करने आया तो उसने क्या कहा? उसने कौन सा हथियार चलाया? तोप चलाया, गोला चलाया, राफेल चलाई, कौन सी चलाया? है? उसने कहा लिखा है। कौन सा हथियार चलाया? लिखा है। ओह माय गॉड। जैसे खुदा ने उस शैतान जब परीक्षा लेने आया खुदा की, तो खुदा ने शैतान से कहा लिखा है, वैसे ही आज खुदावन हम सब जाति भाइयों से कहता है लिखा है। और जो मेरे लिखे हुए के अनुसार चलेगा वो बहुत आयत से बढ़ने पाएगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डेनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आप को समर्पित कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। अब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार चलूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा खुदा ने दिया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी तथा पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक की कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद काल से तू सदा सदा बना रहेगा। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, आपको वचन को सुने और उस वचन के अनुसार हम जान सके और उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, तूने जो वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दिए, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो भी दुष्ट इस घराने में है खुदा, आपके वचन के द्वारा, उस आपका आत्मा के द्वारा वह इस घर का उद्धार मिल सके।
खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, आपका वचन को सुनने और आपकी शिक्षा के अनुसार हम लोग चल सके। खुदावन मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जो वचन इस महासभा में सुनाया गया ताकि उस वचन के अनुसार चल सके और उस वचन में बने रहे। खुदावन हमारे छोटे चुन के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो भी इस महासभा में वचन सुनाया गया ताकि उस वचन को सुनकर ग्रहण कर और उस वचन में बने रहे। खुदावन अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, वह बहुतायत से आपके आत्मा में हम लोगों को घर घर जाते हुआ आपका वचन को प्रचार करते हैं ताकि उनको भी बहुतायत से आशीष प्रदान करें। इसी प्रकार वह आपके आत्मा में एक दूसरे घर में देश नगर नगर जाकर आपका वचन को प्रचार कर सके। आप उनके घराने में जितने लोग हैं सबका आपका आत्मा उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन मैं हमारे छोटे झुंड के लिए भी जो बीमार है खुदा, ताकि उनको भी आपका आत्मा उन पर भी छाए रहे, आपके वचन द्वारा उनको उद्धार मिल सके और उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार मुझे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और निफाक का सलाह हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद सारे आशीषें आदि से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में बहन मीनाक्षी की होगी सुबह भोर में 7 बजे। सुबह भोर में 7 बजे कानपुर में प्रार्थना शुरू होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।